डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर, लेसन सेकेंड फॉरगेटिंग, रिटन बाई रॉबर्ट लिंड। ये लेसन फॉरगेट टू टेक यहाँ तक पढ़ा दिया है। आज स्टार्ट करते हैं द मोस्ट कॉमन फॉर्म। यहाँ से द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज ऑकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। द मोस्ट अत्यधिक, सर्वाधिक, कॉमन समान, फॉर्म क्रिया या रूप ऑफ फॉरगेटफुलनेस भूलने की, आई सपोज मैं सोचता हूँ या कल्पना करता हूँ, ऑकर्स होती है, इन द मैटर मामले में, ऑफ पोस्टिंग लेटर्स पत्र डालने के मामले में। भूलने की या विस्मृति की सबसे सामान्य प्रक्रिया मैं ये कल्पना करता हूँ कि पत्र डालने के मामले में होती है। सो कॉमन इट इज दैट आई एम ऑलवेज reluctant to trust a departing visitor to post an important letter. So common इतनी समान, इज इट ये है, दैट की आई मैं, एम ऑलवेज सदैव, रिलुक्टेंट अनिच्छुक हूँ, टू ट्रस्ट विश्वास करने के लिए, अ डिपार्टिंग जाता हुआ मतलब जो मेरे पास से विदा लेता हो, जाता हो, विजिटर राहगीर, टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर एक महत्वपूर्ण पत्र पोस्ट करने के लिए। ये प्रक्रिया कौन सी? भूलने की प्रक्रिया इतनी सामान्य होती है कि मैं सदैव उस राहगीर जो मेरे पास से यात्रा होके या यात्रा करके जाता है और उस पर मैं विश्वास करने में अनिच्छुक होता हूं कि वह मेरा पत्र पोस्ट कर देगा, या उसे अपना पत्र पोस्ट देने के लिए या पोस्ट करवाने के लिए मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। सो little do I rely on his memory that I put him on his oath before handing the letter to him. So little इतनी कम, do I मैं, rely निर्भर करता हूँ, on his उसकी memory स्मृति पर, that की I मैं put रख लेता हूँ, him उसे, on his oath शपथ खाकर, कसम खाकर, बिफोर पहले, हैंडिंग हाथों में देने के पहले, द लेटर पत्र, टू हिम उसे। सो लिटिल डू आई बहुत कम, आई रिलाई मैं निर्भर रहता हूँ, मैं बहुत कम निर्भर रहता हूँ, और इस मेमोरी उसकी स्मृति पर। कहने का सेंस है मैं उसकी स्मृति पर जिसे पत्र देने के लिए कहता हूँ कि वो पत्र पोस्ट कर दे, उसकी स्मृति पर बहुत कम निर्भर रहता हूँ, और उसके हाथों में अपना पत्र सौंपने से पहले मैं कसम खाकर या शपथ लेकर उस पत्र को अपनी जेब में रख लेता हूँ। एज फॉर माई सेल्फ, एनीवन हु आस्क्स मी टू पोस्ट अ लेटर इज अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर। एज फॉर माई सेल्फ जैसा कि मेरे लिए, या कह सकते हैं अगर मेरी बात की जाए, एनीवन कोई भी, हु आस्क्स मी जो मुझसे पूछता है, टू पोस्ट अ लेटर पत्र को पोस्ट करने के लिए, अ पुअर जज एक बेचारा न्यायाधीश या गरीब न्यायाधीश, ऑफ कैरेक्टर चरित्र वाला। अगर मेरी बात की जाए, जैसा कि मेरे लिए कोई व्यक्ति जो मुझसे अपना पत्र पोस्ट करने के लिए कहता है, मैं ये समझता हूँ वह मेरे चरित्र बारे में पुअर जज करता है, मतलब निर्णय अच्छा नहीं लेता है। इवन इफ आई कैरी the letter in my hand, I am always past the pillar box before I remember that I ought to have posted it. Even यहाँ तक कि if यदि, I carry मैं ले जाता हूँ, the letter पत्र, in my hand अपने हाथ में, I am मैं हूँ, always सदैव, past गुजर जाता हूँ, द फर्स्ट पहले, पिलर बॉक्स पत्र पेटी से, बिफोर इससे पहले, आई रिमेंबर मैं याद रखता हूँ, दैट की आई मुझे, आउट टू हैव पोस्टेड करना था, द इट से यानी पत्र के लिए। यदि मैं अपने हाथ में पत्र को ले जाता हूँ और मैं पत्र पेटी के पास से गुजर भी जाता हूँ, या सदैव सबसे पहले पत्र पेटी के पास से गुजर जाता हूँ, इससे पहले मैं याद करूँ कि मुझे उस पत्र को पोस्ट करना था। वरी ऑफ होल्डिंग
it in my hand, I then put it for safety into one of my pockets and forget all about it. Very थका हुआ, होल्डिंग पकड़कर, इट इसे पत्र को, इन माई हैंड अपने हाथ में, आई मैं, देन तब, पुट रख लेता हूँ, इट इसे फॉर सेफ्टी सुरक्षा के लिए, इनटू में, इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स अपनी किसी एक जेब में, एंड और फॉरगेट भूल जाता हूँ, ऑल अबाउट इट इसके बारे में सब कुछ। अपने हाथ में पत्र को थामे हुए थक कर मैं सुरक्षा के लिए अपनी किसी एक जेब में उस पत्र को रख लेता हूं और इसके बारे में सब कुछ भूल जाता हूं। आफ्टर दैट इट हैज एन अनएडवेंचरस लाइफ टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। आफ्टर दैट उसके बाद, इट हैज ये रखता है, एन एक अनएडवेंचरस असाहसिक लाइफ जीवन, इसके बाद ये एक असाहसिक जीवन हो जाता है, टिल तक अ लॉन्ग चेन लंबी जंजीर ऑफ सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों की लीड्स ले जाती है, टू अ नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग मिले जुले क्वेश्चंस प्रश्न बीइंग आस्क्ड पूछे जाना। मीन्स ये कह सकते हैं इसके बाद ये एक बिना साहस का जीवन हो जाता है तब तक जब तक कि मुझसे उसी विषय से संबंधित मिले जुले एक प्रश्नों की जंजीर न पूछ ली जाए, या जब तक कि मुझसे उसी विषय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न न पूछ लिए जाएं। एंड आई एम और मैं हूँ, कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट। कंपेल्ड विवश हो जाता हूँ, टू प्रोड्यूस निकालने के लिए, द एविडेंस प्रमाण, ऑफ माई गिल्ट अपने अपराध का, फ्रॉम माई पॉकेट अपनी जेब से, और मैं अपनी जेब से अपने अपराध का प्रमाण निकालने के लिए विवश हो जाता हूँ। ये कहने का सेंस है, और मैं अपनी जेब से उस पत्र को निकालने के लिए विवश हो जाता हूँ। दिस इट माइट बी थॉट must be due to a lack of interest in other people's letters. This ये it might be thought ये विचार किया जाना चाहिए, must be due to lack means कमी, due interest रुचि, in other दूसरे people's लोगों के letters पत्रों में। ये विचार किया जाना चाहिए कि इसका कारण ये है कि लोगों को या हमें दूसरे लोगों के पत्रों में कोई रुचि नहीं होती है, या हमें दूसरे लोगों के पत्रों में रुचि का अभाव होता है, कमी होती है, उसके ड्यू टू कारण होता है। बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन फॉर आई माई सेल्फ टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट। बट लेकिन दैट वह कैन नॉट बी नहीं, द एक्सप्लेनेशन व्याख्या, लेकिन वह व्याख्या नहीं हो सकती, फॉर क्योंकि, आई मैं, फॉरगेट भूल जाता हूँ, टू पोस्ट करना, सम इवन द फ्यू कुछ, लेटर्स पत्र, दैट जो, आई मैं, माई सेल्फ स्वयं, रिमेंबर याद रखता हूँ, टू राइट लिखना। लेकिन वह व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसा कि मेरी बात की जाए, मैं कुछ पत्रों को भी पोस्ट करना भूल जाता हूं, यानी मैं अपने पत्रों को भी पोस्ट करना भूल जाता हूं जिन्हें मैं स्वयं लिखना याद रखता हूं। नेक्स्ट पैसेज, एज फॉर लीविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, आई एम नो ग्रेट डिलिक्टेंट इन सच मैटर्स। एज फॉर लिविंग जैसा कि छोड़ते हुए, आर्टिकल्स वस्तुएं, इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, आई मैं, एम हूँ, नो नहीं, ग्रेट बहुत अधिक, डिलिक्यूंट इन सच मैटर्स जैसा कि होता है रिलिक्यूंट अनिच्छुक, और डिलिक्यूंट मीन्स अपराध, इन सच ऐसे मैटर्स मामलों में।
जैसा कि ट्रेन्स में और टैक्सी में जो वस्तुएं भूल गए थे, मैं ऐसे मामलों में अपने आप को अपराधी नहीं मानता हूँ। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स। आई मैं कैन सकता हूँ, रिमेंबर याद रख सकता हूँ, ऑलमोस्ट लगभग, एनीथिंग कुछ भी, एक्सेप्ट सिवाय, बुक्स किताबों के, एंड और वॉकिंग स्टिक्स घूमने वाली छड़ों के, एंड और आई कैन ऑफन मैं प्रायः, रिमेंबर याद रखता हूँ, इवन यहाँ तक कि या भी, बुक्स किताबें, मैं कुछ भी याद रख सकता हूँ, या कह सकते हैं मैं लगभग कुछ भी याद रख सकता हूँ सिवाय किताबों के और घूमने वाली छड़ों के, और मैं प्रायः किताबें भी याद रखता हूँ। वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप। वॉकिंग स्टिक्स घूमने वाली छड़ें, आई फाइंड इट मैं इसे पाता हूँ, क्वाइट काफ़ी, इम्पॉसिबल असंभव, टू कीप याद रखना। घूमने वाली छड़ या घूमने वाली छड़ें, इन्हें मैं ऐसा पाता हूँ कि मेरे लिए इन्हें याद रखना बहुत असंभव है। आई हैव एन ओल्ड फैशन्ड टेस्ट फॉर दैम एंड आई बाई दैम फ्रीक्वेंटली, बट नो सूनर डू आई पे अ विजिट टू अ फ्रेंड्स हाउस और गो अ जर्नी इन अ ट्रेन देन another stick is on its way into the world of the lost. I have मेरे पास है, एन एक ओल्ड फैशन टेस्ट, बहुत प्राचीन फैशन का स्वाद, मीन्स इन बातों को याद रखना मेरे लिए बहुत पुराना फैशन है, फॉर देम उन बातों के लिए, एंड और आई मैं बाई खरीदता हूँ, देम उन्हें फ्रीक्वेंटली अक्सर, और मैं अक्सर उन्हें खरीदता हूँ, बट लेकिन नो सूनर डू जैसे ही, आई पे अ विजिट मैं यात्रा करता हूँ, टू अ फ्रेंड्स हाउस अपने मित्र के घर, और गो जाता हूँ, अ जर्नी किसी यात्रा के लिए, इन अ ट्रेन एक रेलगाड़ी में, देन अनदर स्टिक तब दूसरी छड़, इज है, ऑन इट्स वे अपने मार्ग में, इन टू द वर्ल्ड संसार के, ऑफ द लॉस्ट खोए हुए। मेरे पास ऐसी वस्तुओं को याद रखने के लिए एक पुरानी फैशन सा हो गया है, मैं उन्हें प्रायः खरीदता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपने मित्र के घर यात्रा करने जाता हूँ या किसी रेलगाड़ी में यात्रा करता हूँ, तब दूसरी छड़ी भी होती है जो कि खो जाती है, मतलब दूसरी छड़ी होती है जो अपने इस संसार में ही खो देता हूँ। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लॉसिंग इट। आई डेयर मैं नहीं, नॉट कैरी ले जाने का साहस नहीं करता हूँ, मीन्स आई मैं डेयर साहस करता हूँ, नॉट नहीं, कैरी ले जाने का, एन अम्ब्रेला एक छाता, फॉर फियर डर से, ऑफ लॉसिंग खो जाने के, इट इसके, मैं एक छाते को खो जाने के डर से बाहर ले जाने का साहस नहीं करता हूँ। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला हैज इवन द ग्रीमेस्ट जोएड जार्ड अम्ब्रेला कैरियर एवर अचीव दिस। टू गो जाते हुए, जीवन, विदाउट बिना, एवर कभी, हैविंग लॉस्ट खोए हुए, एन अम्ब्रेला छाता, मतलब टू गो थ्रू लाइफ जीवन जीते हुए, मीन्स अपना जीवन बिताते हुए बिना कोई छाता खोए हुए। यहाँ पर लेखक का कहने का सेंस ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना सारा जीवन जिया हो और उसने अपने पूरे जीवन में कोई छाता ना खोया हो। हैज रखता है, इवन यहाँ तक कि, द ग्रेमेस्ट जर्ड गंभीर व्यक्ति, अम्ब्रेला छाता, कैरियर ले जाने वाले ने, एवर अचीव दिस ये कभी प्राप्त किया हो। मतलब लेखक कहना चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना सारा जीवन जिया हो और बिना कोई छाता खोए हुए, जिसने अपने जीवन में कभी छाता ना खोया हो, तो ऐसा गंभीर व्यक्ति जिसने अपना छाता ना खोया हो, या ऐसा गंभीर व्यक्ति मुश्किल से ही उसने कभी ऐसा प्राप्त किया होगा, ऐसा अवसर प्राप्त किया होगा कि छाता ना खोया हो जैसा अवसर मैंने प्राप्त किया। तो ये था यहाँ तक। नेक्स्ट डे देखते हैं फ्यू ऑफ अस यहाँ से
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।